जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का जो चैप्टर पहला है उसमें दिया है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। तो आज हम बताएंगे आपको कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो विधि है, एक है अनुमान विधि, दूसरा है गणितीय विधि। तो हम आपको अनुमान विधि बताएंगे। देखिए, इससे बोर्ड की परीक्षा में 3 से 4 नंबर का आता है, कभी कभी 1 नंबर का आता है, तो ये बहुत आसान होता है। तो हम आइए आपको हम बताते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए, पहला है हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl दिया है। तो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, देखिए बराबर के इस साइड देखते हैं, बराबर के उस साइड भी देखते हैं, यानी कि तीर के इस साइड और तीर के उस साइड देखते हैं, गिनते हैं कि कितना कितना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 1 है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया, यानी हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी क्या हो गया, 2। अर्थात ये 2 जो है हाइड्रोजन से भी गुणा किया है और क्लोरीन से भी गुणा कर दिया है, तो यानी कि 2HCl हो गया। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी क्या हो गया, पे 2 हो गया, यानी आगे हम 2 लगा दिए हैं तो दोनों का हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का भी हो गया और क्लोरीन का भी हो गया। यहाँ पे देखिए सोडियम है, H2 है, NaOH और H2। देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3, इधर का जितना हाइड्रोजन रहेगा सबको गिनेंगे, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 3 हो गया, और यहाँ पे 2 है, तो क्या ये बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अभी कितना है, 3, ठीक है, तो बराबर नहीं है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखिए 2 आगे लगा दिए हैं तो ये 2 है, ऑक्सीजन से भी गुणा कर दिया, अर्थात ऑक्सीजन भी 2 हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो ऑक्सीजन 2 हुआ क्या नहीं, देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि हम 2 आगे लगा दिए हैं, ये सबका हो गया, यानी सोडियम का भी 2 हो गया और ऑक्सीजन का भी 2 हो गया और हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सोडियम क्या है, 2 हो गया, क्योंकि आगे लिख दिए 2, तो यानी सोडियम 2 हो गया, अर्थात यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, ये 2 है, ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 2 इसे गुणा कर लिया तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि क्या हो गया, बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया। अगला है ये Fe है, H2 है, क्या है, Fe है और H2 है, इसके बाद Fe3O4 और H2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, लेकिन Fe यहाँ पे कितना है, 3 है। अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो बराबर हो जाएगा नहीं, देखिए Fe 3 हो गया तो यहाँ पे Fe क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया, Fe 3 हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लगभग बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे हम 4 से लिख देंगे क्या कितना हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। अगर हम इसमें कितना से गुणा करें कि 8 हो जाएगा, 4, यानी 4 से हम गुणा करें कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन देखिए 8 हो गया। अब आइए 3, Fe कितना हो गया, 3, ठीक, देखिए 3 है। हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है, 4, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह क्या संतुलित क्या हो गया, बराबर हो गया। आगे देखिए HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बराबर दिया है कैल्शियम नाइट्रेट और H2O दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्ड वाइज दिया है, ये 2 है, हाइड्रोजन से भी जुड़ा है और ऑक्सीजन से भी जुड़ा, अर्थात 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैल्शियम नाइट्रेट में जो होल्ड वाइज है, जो 2 है, देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है, 3 है, लेकिन दोनों का होल्ड वाइज 2 है, तो ये 2 क्या करेगा, इसे गुणा करेगा तो 2 6, यानी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि नाइट्रोजन अकेले है तो 2 से गुणा करेगा तो 2 हो जाएगा, और लेकिन ऑक्सीजन क्या 3 है उसके पास पहले से, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, देखिए 2 1 3 हो गया, देखिए 1 और यहाँ पे 2 3 हो गया। इधर पे देखिए हाइड्रोजन देखिए 2 ही है इधर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, और देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया।
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे कितना है 2 ही हुआ है हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 लगा देंगे कितना देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 4 ही बराबर हो गया, ठीक है। आगे आप देखिए NO3 देखिए नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, अब 2 है तो ये इससे भी गुणा किया है, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ भी 2 है, देखिए यहाँ पे गुणा किया है, यहाँ पे कितना हो गया नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 है पहले से, लेकिन आगे 2 हम लगा दिए तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे तो 6 2 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, देखिए ऑक्सीजन कितने 3 दूनी 6 यहाँ पे 2 ही है, कितना हो गया तो 8 हो गया। इस तरह समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। आगे देखिए NaOH H2SO4 Na2SO4 और H2O, देखिए सोडियम यहाँ पे 1 है, लेकिन सोडियम यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ 2 लगा रहे हैं कितना हो जाएगा, देखिए 2 बराबर हो गया कि नहीं, सोडियम यहाँ भी 2 हो गया और सोडियम यहाँ भी 2 हो गया, ठीक। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, आगे हम 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन इसका भी 2 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 4 2 6, यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे कितना है 5 ही दिया है, कितना दिया है 5 ही दिया है। तो मान लीजिए हमको कुछ करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, देखिए अब गिनिए, देखिए 2 देखिए 4 2 6, यहाँ पे देखिए 2 और 4 6, देखिए 2 हम लगाए हैं तो 2 ऑक्सीजन से भी क्या है गुणा कर लिया तो जुड़ गया, तो 2 ये हो गया और 4 यहाँ पे इतने ऑक्सीजन क्या हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अर्थात ये समीकरण क्या हो गया, देखिए अब देखिए अब क्या बचा SO4 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए यह बेरियम क्लोराइड H2SO4 बेरियम सल्फेट और HCl है, देखिए यहाँ पे बेरियम 1 है तो बेरियम इधर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन लेकिन क्या है 1 ही है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, देखिए तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2, क्योंकि 2 हम आगे लगा दिए थे, हाइड्रोजन से भी जुड़ गया है तो 2 हो गया है, ठीक। सल्फेट 1 है तो सल्फेट 1 है। अब देखिए अमोनिया के देखिए नाइट्रोजन 2 है हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 3 है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे करें 2 से गुणा कर दें, देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। अर्थात हमको यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6 तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, देखिए तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6 हो गया। इस तरह से समीकरण क्या हो गया बैलेंस हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए, समझे और ज्ञान प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम चाहेंगे कि आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, राय दें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारा रासायनिक समीकरण जो संतुलित किया करने के लिए बताया है समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।